नमस्कार दोस्तों, ट्रेड एंड इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 गोल्डन रूल्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों, ये 5 रूल ऐसे हैं जो हर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली फॉलो किए ही होंगे। इसलिए अगर आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये 5 रूल्स को और साथ में बताई गई छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुने और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करें। तो चलिए रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 है फॉलो अ स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। तो गाइज, ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि नो स्ट्रेटजी इक्वल्स टू गैम्बलिंग। यस फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो इसका मतलब ये कि आप ट्रेडिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हो। मैंने अक्सर देखा है कि ना सिर्फ नए ट्रेडर्स बट ऐसे ट्रेडर्स जो मार्केट में 1-2 साल से है और पैसा खो रहे हैं, उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। वो या तो किसी के कहने पे या तो कहीं से कोई टिप के बेसिस पे बाय सेल कर लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ ये बेसिस पे बाय करते हैं कि स्टॉक बहुत गिरा है, अब और नहीं गिरेगा तो चलो बाय कर लो। सेम वेज कि स्टॉक बहुत बड़ा है, अब और नहीं बढ़ेगा तो सेल कर लो। गाइस, ऐसे मेथड पे आप अपना ट्रेडिंग करियर बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉजिकल तरीका नहीं है। यू मस्ट हैव एंड फॉलो अ स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो आंसर है ये। आइडियल टेक्निकल स्ट्रेटजी ऐसी एक आइडियल टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटजी आपको ना सिर्फ मार्केट का डायरेक्शन बताएगी कि बाय करना है या सेल करना है, बट ये भी बताएगी कि एंटर किस प्राइस पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट क्या रखना है। अब आइडियल स्ट्रेटजी आपको कहाँ से मिलेगी? इसका जवाब सिंपल है, या तो कोई सक्सेसफुल ट्रेडर से आप उसकी स्ट्रेटजी सीख लो, या तो खुद टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग टूल्स को यूज़ करके अपना खुद का स्ट्रेटजी डेवलप करो। स्ट्रेटजी मिलने के बाद या तो डेवलप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि उस स्ट्रेटजी को आप हिस्टोरिकल चार्ट्स पे जाके अप्लाई करो। इसे बैक टेस्टिंग कहते हैं। बैक टेस्टिंग 2 तरीके का होता है, टाइम वाइज या ट्रेड वाइज। मतलब कि आपको वो स्ट्रेटजी कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के डेटा पे चेक करनी है, या तो नंबर ऑफ ट्रेड्स जैसे कि 100 या 200 ट्रेड्स पे चेक करने हैं। बैक टेस्टिंग का फ़ायदा ये है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रेटजी से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स, विन रेट, मैक्स कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही एक साइंटिफिक अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म में आपको ट्रेडिंग सक्सेस दिलाएगा। तो चलिए रूल नंबर 2 पे चलते हैं। तो रूल नंबर 2 है गेट फेमिलियर विथ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड चार्टिंग सॉफ्टवेयर। गाइस, जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हो तो सबसे पहले आप ऑब्वियसली किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे और वो ब्रोकर आपको एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस देगा। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सारे फीचर्स से वाकिफ़ हो जाना है। खास करके आपको ये सीखना है कि अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कैसे करना है, जैसे कि लिमिट ऑर्डर्स, मार्केट ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, ट्रिगर प्राइस कैसे सेट करना है, इंट्राडे ऑर्डर्स के लिए कहाँ टिक करना है, वगैरह वगैरह। तो गाइस, इससे क्या होगा कि आप अपने डिज़ायर्ड प्राइस लेवल पे एंट्री एंड एग्जिट कर पाएंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको जब इमीडिएट एंट्री एग्जिट डिसीजंस लेने होंगे तब हड़बड़ी नहीं होगी। अक्सर देखा गया है कि हड़बड़ी होने के कारण एरर्स होती है, जैसे कि गलत प्राइस एंटर हो जाना, गलत स्टॉक सिलेक्ट हो जाना या गलत क्वांटिटी से एंट्री हो जाना। ये सारी गलतियां आपको अनवांटेड लॉसेस करवाएगी। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह ही आपको अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म के टूल्स के कैसे यूज़ करने हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। चाहे आप ब्रोकर का चार्टिंग यूज़ कर रहे हो या कोई थर्ड पार्टी चार्टिंग यूज़ कर रहे हो, आपको अपनी स्ट्रेटजी के टेक्निकल टूल्स कैसे यूज़ करने हैं ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, फिबोनाची टूल कैसे ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी है,
मूविंग एवरेज कैसे प्लॉट करना है, वगैरह वगैरह। आजकल हर कोई ब्रोकर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ मोबाइल ट्रेडिंग ऐप भी प्रोवाइड करते हैं। आपको उसे ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ऑन द गो ट्रेड मॉनिटर करने के काम नहीं आता, बट इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि बिजली चली जाना या कंप्यूटर में खराबी होने के टाइम ट्रेड एग्जीक्यूशन करने में काम आते हैं। इसके अलावा अपने ब्रोकर का कॉल सेंटर का नंबर या तो अपने रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर हमेशा आपके ट्रेडिंग टेबल पे होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि बिजली चले जाना या इंटरनेट डाउन टाइम के समय आप कॉल करके अपनी ओपन पोजीशंस क्लोज करवा सकते हैं। ओके गाइस, रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 है हैव एन एप्रोप्रिएट ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ ट्रेडिंग सेटअप से मेरा मतलब है कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, टेबल और चेयर। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही ओवर हाइप डिस्कशन होता है कि आपका कंप्यूटर कैसा होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि कोई भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप ट्रेडिंग के लिए सफिशिएंट है। कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो मल्टीपल स्क्रीन्स लगा के रखते हैं। महंगे महंगे एडवांस फीचर्स वाले लैपटॉप होते हैं जिसमें हाई पावर प्रोसेसर्स होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। मेरे हिसाब से इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी बेसिक 35,000 या 45,000 वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप से भी आप अपना अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। गाइस, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो 5 से 10 करोड़ का कैपिटल ट्रेड करते हैं सिर्फ एक बेसिक लैपटॉप यूज़ करके। फास्ट इंटरनेट कनेक्शन और बैकअप ऑफ डिफरेंट ISPs। ट्रेडिंग सेटअप का एक अहम हिस्सा होता है फास्ट इंटरनेट कनेक्शन। आपके एरिया में जो भी अच्छा वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल हो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास हमेशा एक बैकअप इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, ताकि जब मेन कनेक्शन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तब हमारा काम रुके नहीं। सिर्फ ये याद रहे कि मेन इंटरनेट कनेक्शन और बैकअप कनेक्शन अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के होने चाहिए। आपके मोबाइल हॉटस्पॉट को भी एज अ बैकअप कनेक्शन ट्रीट कर सकते हो। कंफर्टेबल चेयर एंड टेबल। गाइस, ये जो पॉइंट है मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, बट सरप्राइजिंगली लोग इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ना ही इस पे ज़्यादा सोचते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक ही जगह पे 5 से 6 घंटे लगातार बैठना होगा है। ऐसे में अगर आपके चेयर और टेबल कंफर्टेबल नहीं हो तो लॉन्ग रन में आपको बैक या नेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बिलीव मी गाइस, ट्रेडिंग में पैसा आएगा, पैसा जाएगा और फिर से पैसा आएगा, बट अगर हेल्थ चली गई तो वो फिर से नहीं आएगी, और हेल्थ से इम्पोर्टेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है। इसलिए अच्छे चेयर और टेबल में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बजट के हिसाब से कंफर्टेबल चेयर एंड टेबल ढूंढ सकते हैं। ओके गाइस, तो ये है रूल नंबर 4 फ्रॉम द हैबिट ऑफ जर्नलिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि जर्नलिंग होता क्या है। व्हाट इज़ जर्नलिंग? जर्नलिंग का मतलब है कि आप दिन भर जो भी ट्रेड्स लेते हो उसे मार्केट क्लोज होने पे सिस्टमेटिकली लिख लेते हो। ट्रेड्स को आप वर्ड फाइल या एक्सेल में लिख सकते हो, या अगर कंफर्टेबल हो तो एक फिजिकल डायरी में पेन से लिख सकते हो। जर्नलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको हर ट्रेड से रिलेटेड छोटी से छोटी डिटेल लिखनी होती है, जैसे कि ट्रेड की डेट, टाइम, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, एंटर करने के पीछे क्या एनालिसिस था, ट्रेड एंटर करने में कोई गलती या हिचकिचाहट तो नहीं हुई, और ट्रेड चल रहा था तब आपके इमोशंस कैसे थे। ये सारी डिटेल्स आपको कैप्चर करनी होती है। जर्नलिंग का फ़ायदा ये है कि रोज़ आपको अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर करने की गुंजाइश दिखेगी, क्योंकि जर्नल में आप अपनी गलतियाँ भी लिखी होगी जो फिर से दोहराना आप नहीं चाहोगे। सिर्फ जर्नल लिखने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि जर्नल को रेगुलरली रिवाइज करने से ही आप अपनी कमियों के बारे में जानोगे
और उस पर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे। इस गाइस तो फाइनल रूल यानी रूल नंबर 5 है नेवर स्टॉप लर्निंग। गाइस ये रूल सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं पर लाइफ के हर पहलू में लागू होता है। हम जिंदगी के किसी भी मुकाम पे हो, चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, बट हमें कभी भी नई चीज़ सीखना बंद नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग की बात करें तो हमें हमेशा नई स्ट्रेटजीज, टेक्निकल कंसेप्ट्स और बिजनेस एंड इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में सीखना और समझना चाहिए। नई चीज़ जानने से हमारी सोच बड़ी होती है और हमें बेहतर ट्रेडर बनाने में मदद करती है। आज के ज़माने में नई चीज़ सीखने के बहुत सारे ज़रिए हैं, जैसे कि बुक्स, वीडियोस और ऑनलाइन कोर्सेज। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम जब नया नॉलेज लेने के लिए बुक्स पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं तो उसे एंटरटेनमेंट के तौर पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमें इससे नॉलेज मिलेगा और नॉलेज जब स्किल में तब्दील होगा तो हमें लाइफ लॉन्ग पैसा कमा के देगा। ट्रेडिंग नॉलेज बढ़ाने के एक और तरीका है कि सेमिनार्स अटेंड करना। आजकल बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस और ट्रेडिंग कोचेस रेगुलरली अलग अलग शहरों में ट्रेडिंग सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे बहुत सेमिनार्स होते हैं जिसमें फ़ीस अफोर्डेबल होती है और नॉलेज भी अच्छा मिलता है। मुझे सेमिनार्स की बेस्ट बात ये लगती है कि यहाँ हमारे जैसे ट्रेडर्स से मिलने का मौका मिलता है। आज की डेट में मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं जिन्हें मैं ट्रेडिंग सेमिनार्स में मिला था। हम रेगुलरली एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज करते रहते हैं। जो भी नॉलेज हमने इन सोर्सेज से इकट्ठा किया है, हमें उसे चार्ट्स पे जाके चेक भी करना ज़रूरी है, ताकि पता चले कि क्या चीज़ रियल मार्केट में काम करती है और क्या चीज़ काम नहीं करती। नया नॉलेज एक्वायर करना और चेक करने के लिए बेस्ट टाइम होता है वीकेंड्स का और पब्लिक हॉलीडेज़ का, जब मार्केट बंद होते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, आपको इससे नॉलेज बढ़ा हो और आपको उससे ट्रेडिंग में मदद होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।